नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम नंबर सिस्टम की क्लास में जो है बच्चों कुछ नंबर्स जो शेष रह गए थे उसको सीखेंगे और साथ साथ बच्चों हम नंबर सिस्टम के यानी जितने भी नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज उनके जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ साथ आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं बच्चों हम उन सारे क्वेश्चन को करेंगे एक साथ जो है। और साथ साथ बच्चों मैं आपको जो है कुछ कंपटीशन से रिलेटेड कुछ नंबर से रिलेटेड बच्चों फार्मूले भी सिखाऊंगा जो कि कंपटीशन में और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है बच्चों। यानी कि अगर हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर को कैसे ऐड करें मात्र इन सेकंड फार्मूले के बेस पर बच्चों जो है तो मैं आपको नंबर से रिलेटेड फार्मूले भी आपको कम से कम 4 से 5 फार्मूले आपको सिखाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और कंपटीशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल बच्चों आपके लिए होगा। तो आइए बच्चों पहले कुछ नंबर्स बात करें। एक दो नंबर जो छूट गए थे बच्चों तो उसमें जो है सबसे पहले नंबर की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स तो मेरे प्यारे बच्चों इमेजिनरी नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। या बच्चों इसे अवास्तविक संख्याएं भी कह सकते हैं। जैसा कि बच्चों नाम से ही क्लियर है यानी कि ऐसी संख्याएं यानी कि ऐसे नंबर जो केवल कल्पनाओं में हो यानी कि रियल में वो नंबर्स होते ही नहीं है उन सारे नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चों इमेजिनरी नंबर कहते हैं। या सिंपल सा बच्चों हम ऐसे भी कह सकते हैं यानी कि ऐसे सारे नंबर्स जो बच्चों रियल नंबर नहीं है वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे बच्चों इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। इमेजिनरी नंबर की बच्चों सबसे आसान पहचान है मैं आपको बताऊं अगर बच्चों आपको अंडर रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर्स लिखा हो अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में बच्चों कोई वैल्यू लिखी गई हो तो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। जैसे बच्चों में अंडर रूट में -2 अंडर रूट में -3 अंडर रूट में -4 अंडर रूट में बच्चों -17 etc एटसेट्रा। तो मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट के यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है अगर कोई नेगेटिव वैल्यू लिखी गई बच्चों तो सारे जो नंबर्स आपको लिख रहे हैं क्या कहलाएंगे इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगे। अब यहां पर बच्चों यहां पर जो माइनस की साइन है तो यहां पर सबसे पहले आपको नोट में बच्चों ये जानते रहना है अगर इनके अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर निकालना हो तो बच्चों यहां पर आई इक्वल टू होता है अंडर रूट में -1 या लिख सकते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू होता है बच्चों -1। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आई का मतलब क्या होता है आई फॉर आयोटा। क्या होता है बच्चों आई फॉर आयोटा। ठीक है तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। जैसा कि बच्चों अगर मैं आपको बताऊं आप अगर निकालना चाहें बच्चों जैसे अंडर रूट में -4 का स्क्वायर रूट निकालना चाहें जो कि बच्चों रियल में होता नहीं है इमेजिन नंबर है अगर इसका बच्चों स्क्वायर रूट निकालना चाहे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 4 इंटू -1। और आपको अभी मैंने बताया बच्चों कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो इसके प्लेस पर लिख सकते हैं आई स्क्वायर यानी कि आई फॉर आयोटा। अंडर रूट निकालें बच्चों 2i तो अगर कहीं भी बच्चों आपको 2i करके कोई नंबर लिखा गया तो इसका मतलब क्या होता है इमेजिनरी नंबर है क्योंकि आई फॉर आयोटा आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होती है। अगर आपको बच्चों सिंपल सा रूट के अंदर -2 -3 -7 यानी कोई भी नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर मिल जाए तो सारे नंबर क्या कहलाएंगे बच्चों इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। नंबर का बच्चों एक लास्ट तीसरा पार्ट और होता है जिसे हम लोग बच्चों बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं यहां पर बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान सा यानी कि अगर बच्चों हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को दोनों को ज्वाइन कर दें यानी कि ऐड कर दें तो बच्चों क्या नंबर बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं बन जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ और नंबर नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये मेरे प्यारे बच्चों होता है रियल
नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी नंबर को हम बच्चों क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें बच्चों, तो एग्जांपल की बात करें, जैसे लिखा गया कहीं बच्चों 4+2i, अपने आप में कैसा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। या लिखा है बच्चों 4 माइनस 3i, 4 प्लस अंडर रूट में -7, एटसेट्रा। तो बच्चों ये सारे नंबर जो दिखा रहे हैं, आपके दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर रियल नंबर का भी पार्ट है और साथ साथ इमेजिनरी नंबर का भी पार्ट है। अगर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को हम बच्चों क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, यानी कि उनको कंबाइन कर दें, तो बच्चों क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरीके से बच्चों नंबर के टोटल कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट हुए। जैसा कि आपको कुछ बच्चों को पता होगा 2 पार्ट, तो एक पार्ट बच्चों और होता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों कुछ और नहीं होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कंबाइन फॉर्म होता है। अब बात करें बच्चों कुछ नोट की बात करें, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये जानते रहना है कि किसी भी रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर बच्चों डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इमेजिन नंबर की बात करें तो इमेजिनरी नंबर को बच्चों नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता है। तो ओके बच्चों, करते हैं नोट की अगर बात करें बच्चों, all real numbers can be denoted on the number line। मतलब क्या बच्चों, सभी रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों अगर बात करें हम इमेजिनरी नंबर की, इमेजिनरी नंबर्स कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन द नंबर लाइन। मेरे प्यारे बच्चों रियल नंबर को नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, बट इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याओं को नंबर लाइन पर हम डिनोट नहीं कर सकते। एग्जाम में बच्चों नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यानी किस नंबर को हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, केवल रियल नंबर। अब बच्चों रियल नंबर में वो चाहे बच्चों नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, इंटीजर्स हो, या अपने आप में बच्चों कोई रेशनल नंबर हो, तो उन सारे नंबर को हम कहां पर डिनोट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। बट लेकिन बच्चों इमेजिन नंबर को हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते। अब इसके बाद बच्चों हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बच्चों कंपटीशन में सबसे ज्यादा बार नंबर से उन फार्मूलों पर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आप बड़े से बड़े चीजों को शॉर्ट फार्मूले के माध्यम से जल्दी से हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों वैसे अगर मान लीजिए 1000 नंबर यानी कि 1000 नंबर दे दिए जाए, आपको कह दिया जाए 1000 नेचुरल नंबर फर्स्ट, 1000 फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, यानी कि उनका योगफल क्या होगा बच्चों, तो आप ऐसे ऐड करने में बच्चों बहुत समय लगा सकते हैं। लेकिन हम उन क्वेश्चन को सेकंड में कैसे करेंगे विद फार्मूले से बच्चों, आइए हम सीखते हैं। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हम आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू नंबर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम लोग कुछ फार्मूला सीखते हैं जो किससे रिलेटेड हो बच्चों, नंबर से रिलेटेड हो। आपको इन फार्मूलों को जरूर याद करना बच्चों, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर फर्स्ट फार्मूले की बात करें आपसे, तो सम ऑफ फर्स्ट
n नेचुरल नंबर इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो बच्चों इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो ये फॉर्मूला आपको बच्चों जरूर याद करना है। जहां पर n क्या है बच्चों, n जो है नंबर की संख्या, यानी कितने नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। दूसरे फॉर्मूले की अगर बात करें बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, यानी कि बच्चों फर्स्ट n इवन नंबर का सम क्या होगा। इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है बच्चों n टाइम्स ऑफ n प्लस 1, यानी कि n इंटू n प्लस 1। और तीसरे फार्मूले की बच्चों अगर हम बात करें, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, सम ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी बच्चों पहले n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है बच्चों n स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों, n स्क्वायर। और फार्मूले की बात करें बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ, इसको ऐसा लिखें, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो जो इसका बच्चों डायरेक्ट फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान में होता है बच्चों 6। इसका जो डायरेक्ट फार्मूला है बच्चों, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होगा। इसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस अपान में पूरे के अपान बच्चों रहेगा 6। और एक लास्ट फार्मूला बच्चों, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इसका बच्चों डायरेक्ट जो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों डायरेक्ट फार्मूला, n इंटू n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो पहले बच्चों n नेचुरल नंबर के क्यूब का जो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से एग्जाम में इन फार्मूले पर सबसे ज्यादा नंबर आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन फार्मूलों को जो है बच्चों हर हाल में तैयार कर लेना है, क्योंकि बच्चों आपके एग्जाम में भी इन फार्मूले पर क्वेश्चन आ सकता है। कंपटीशन में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि अगर आपसे कह दिया जाए कि सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, सीधा फार्मूला लगाना है। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला क्या लगाएंगे, 50 इंटू 50 प्लस 1 अपान में 2 सॉल्व करेंगे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों इसके बाद पूरा नंबर का इंट्रोडक्शन आपका समाप्त हुआ। आइए बच्चों हम लोग कम से कम इस पर 8 से 10 क्वेश्चन करते हैं एक साथ, यानी कि नंबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके पूछे गए क्वेश्चन जो है बच्चों हमको एक साथ करते हैं। आइए बच्चों कुछ क्वेश्चन की बात करें।
some important questions related to numbers. अब बच्चों हम लोग नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन बच्चों, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्मॉलेस्ट नेचुरल यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो आप सब लोग बच्चों पढ़े हैं, आप बताएंगे जरूर कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? 1। अगर बच्चों दूसरे क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो इसे बच्चों हम तो ज्ञात ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई एंड होता नहीं है। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट, अनंत तक जाएगा। तो हम इसको बच्चों कैन नॉट फाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। अगर आपसे कहें बच्चों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? 2। और मेरे प्यारे बच्चों आपको ये जानना है, इस 2 की एक क्वालिटी और होती है। ये जो 2 है बच्चों, ए प्राइम नंबर के साथ साथ इवन नंबर भी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए क्या है? साथ साथ एक प्राइम नंबर भी है और साथ साथ बच्चों इवन नंबर भी है। ये बोथ दोनों होती है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा यह भी जाता है बच्चों, यानी कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या कौन होती है? तो वो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा। अगर बात करें बच्चों लार्जेस्ट प्राइम नंबर, तो इसे बच्चों हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कैन नॉट फाइंड। और आगे बात करें बच्चों स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों? तो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कौन होती है? तो इसका आंसर आएगा बच्चों 4। ये बच्चों 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर होता है। अगर लार्जेस्ट की बात करें बच्चों, लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर, तो इसे बच्चों ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट फाइंड। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर बच्चों 7। आइए, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, यानी कि कभी कभी बच्चों एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, यानी कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल कितने प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं होती। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 50, यानी कि बच्चों 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों जो इसका आंसर आएगा 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100। अगर आपसे बात करें बच्चों 1 से 100 तक कुल कितने
प्राइम नंबर इनके बीच होते हैं, तो कुल बच्चों इनके बीच में 25 प्राइम नंबर है, 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 के बीच बच्चों कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। इस तरीके से बच्चों अब जाकर के आपका पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एग्जाम कंपटीशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है, मैंने आपको सारे एक एक करके क्लियर करा दिया और आशा करता हूं बच्चों आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा। तो आपका काम क्या है बच्चों, आप पूरे क्लास को प्रॉपर देख करके नोट्स बनाएं, उसको रिवाइज करें और मैं आपको ऐसे ही नए वीडियो के साथ अब जब आऊंगा तो अगले चैप्टर के साथ आऊंगा जो कि आपके बेसिक के लिए सबसे अच्छा हेल्पफुल रहेगा। लगभग आपसे 8 से 10 क्लासेस जो मैं कहा हूं आपको पूरा बेसिक क्लियर कराऊंगा। उसके बाद हम लोग प्रॉपर कंटिन्यू अलग अलग सेपरेट बैचेस लेके चलेंगे, क्लास 9 की भी और 10 की भी, साथ साथ कुछ अदर कंपटीशन की भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे। तो आशा करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आएगा होगा पूरा क्लियर। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी बच्चों।